Hello everyone, good morning. This is Vikas Kumar and I welcome you all in my tutorial, Vikas tutorial. Today I am going to discuss a poem that's name is Harvest Time. It is from class 6. Here it is written, the first stanza is we spray the fate and scatter the poison on the ground so that no weak wildflowers upon our farm be found। कहने का मतलब है इसका कि हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे छिड़कते हैं, हम ज़मीन पर जहर छिड़कते हैं ताकि हमारे खेतों में कोई कमज़ोर जंगली फूल ना उग सके। अब इसका मतलब क्या है? यह पंक्तियाँ यह दिखाती है कि कैसे हम प्रकृति की विविधता को ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी उपज में फिट बैठ सके। यानी कि हम अपने फ़ायदे के लिए क्या कर रहे हैं, प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रकृति चाहती है कि जंगली फूल भी उगे, कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो भी उगे, लेकिन इंसान नहीं चाहता है कि वो उगे, ठीक है, क्योंकि उससे इंसान को फ़ायदा नहीं है। बट प्रकृति जो है अपनी सुंदरता को नष्ट नहीं करना चाहती है, इसीलिए तो वो उसको उगाती है, लेकिन हम मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए उसको नष्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा है, वी लाइक वाट एवर हेल्प्स अस टू लाइन आवर पर्स विथ पेंस द 24 ब्रॉयलर हाउस एंड नीट इलेक्ट्रिक फैंस। देखिए, कहने का मतलब है कि वी लाइक वाट एवर हेल्प्स अस, जो हम लोगों को हेल्प करता है उसको हम लोग बहुत पसंद करते हैं। वो हमें वो सब चीज़ें पसंद हैं जिससे हमारी जेबें भर जाएं। टू लाइन आवर पर्स का मतलब है हमारे पर्स जो है भर जाना, और पेंस जो है, यहाँ पेंस का स्पेलिंग गलत है, PENCE होता है पेंस। तो हमारी जेबें भर जाएं ऐसा वर्क हमें पसंद है, जैसे 24 घंटे चलने वाली पोल्ट्री फार्म और साफ़ सुथरे इलेक्ट्रिक फ़ैन चलती रहे, ठीक है। पोल्ट्री फार्म भी 24 घंटे चलती रहे और हमारी जेबें भरती रहे। यह क्या दिखा रहा है सेंटेंस, ये स्टैंजा जो है वो दिखाता है कि यह लालच और आधुनिक अनैतिक कृषि व्यवस्था की ओर इशारा करता है जो सिर्फ पैसे के लिए चलती है। यानी कि हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जानवरों की हत्या कर दो, पोल्ट्री फार्म खोल के मुर्गियों को मारो, 24 घंटे इलेक्ट्रिक फैन चलाओ, जो भी है उसका भरपूर यूज़ करो, शोषण कर लो प्रकृति का, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे के लिए। ये दिखा रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। ऑल कंक्रीट सिट्स अराउंड अस एंड जगुआर इन द यार्ड, द डेली लॉन्ग एंड डीप फ्रीज आर आवर फ्रॉम वर्किंग हार्ड। ये सारी चीज़ें हम लोगों को वर्किंग हार्ड करने से मिल रही है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चारों तरफ सीमेंट के दीवार से घिरे हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं तो वो सीमेंट के दीवार हैं, और यार्ड में मतलब कि आंगन में महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है, जैसे जगुआर हो गया, लंबरगिनी हो गया। हर दिन लंबी और गहरी ठंडी फ्रीजर में रखा खाना हमारे लिए कठिन परिश्रम का फल है। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग मेहनत करते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीद ले रहे हैं, जगुआर खरीद ले रहे हैं, ठीक है, मेहनत का फल हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये क्या है, यह एक उपभोक्तावाद और दिखावे की संस्कृति की आलोचना है जो प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर देती है। आप घरों में AC चला रहे हैं, फ्रीजर चला रहे हैं, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, हमारी प्रकृति को, संस्कृति को ये नष्ट कर रही है। तो ये दिखावे की दुनिया है। लोग जगुआर से चल रहे हैं, थोड़ा सा बाजार जाना है, 1 किलोमीटर भी जाना है सब्जी खरीदने के लिए, तो क्या कर रहा है इंसान, गाड़ी से जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। वी फायर द फील्ड्स फॉर हार्वेस्ट द फ्लेम द ओक ट्रीज एंड द कॉटेज फ्रॉम विच आवर फादर्स केम। हम फसल के लिए खेतों को आग लगा देते हैं, ठीक है, पराली जलाते हैं लोग, जो उसका बचा हुआ ठूंठ होता है लास्ट में फसल काटने के बाद, तो उसको लोग जला देते हैं, जिससे ओक के पेड़ और वह झोपड़ी भी जल जाती है जहाँ से हमारे पूर्वज आए थे। कहने का मतलब है कि हम उन जंगलों को जला रहे हैं जहाँ हमारे पूर्वज पहले निवास करते थे, आदि मानव निवास करते थे। वैसे जंगल को हम क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, उस पर घर बना ले रहे हैं। यह परंपरा प्रकृति और विरासत के विनाश को दर्शाता है। यानी कि ये जो परंपरा के अगेंस्ट है, प्रकृति के अगेंस्ट है, ये काम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। विरासत को हमारी ये नष्ट करते जा रही है धीरे धीरे। नेक्स्ट है स्टैंजा कि वी गिव नो कॉम्पेंसेशन द अर्थ इज आवर टुडे एंड विल पे। हम किसी को कोई मुआवजा नहीं देते, धरती आज हमारी है, हम और वही इसकी कीमत चुकाएगी। मतलब कि हम लोग जो शोषण कर रहे हैं, धरती का जो शोषण कर रहे हैं, वो जो धरती है इसके लिए क्या करेगी, बाद में इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही घातक साबित होगा। यह पर्यावरणीय शोषण और भावी पीढ़ियों के लिए खतरे की ओर इशारा करता है।
तो इस पूरे पोएम का एक सारांश ये है कि यह कविता मनुष्य की उस मानसिकता पर कटाक्ष करती है, आलोचना करती है, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए प्रकृति को नष्ट कर रही है, बगैर किसी पछतावे या जिम्मेदारी के। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई इंसान के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस पैसे कमाओ, ऐश मौज करो, ठीक है। न प्रकृति से मतलब है, न वातावरण से मतलब है, न उसको अपनी संस्कृति से मतलब है। यह एक चेतावनी है कि अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलते हैं तो धरती इसकी भारी कीमत चुकाएगी। धन्यवाद।